अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में बेल रीव ओवल में थर्ड टी20 मैच खेला जाएगा और इंडिया के लिए ये मैच इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह यह है कि इंडिया अब तक एक टी20 मैच हार चुका है, एक बारिश की नज़र हो गया। अगर कल भी इंडिया को डिफीट होती है तो फिर इट मीन्स कि सीरीज़ इंडिया लेवल कर सकेगा। अगर दो अगले टी20 मैच जीते, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जीत लेगा। और ये बड़ा ही शॉकिंग इस लिहाज से होगा कि जिस तरीके से इंडिया जब ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर उतर रहा था तो सब ये सोच रहे थे कि ओडीआई में तो इंडिया इजीली डिफीट देगा ऑस्ट्रेलिया को, और टी20 में भी एक टफ कंपटीशन के बाद इंडिया का पलड़ा भारी रहने के चांसेस हैं। इसलिए कि 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से लेकर अब तक इंडिया ने जस्ट 3 मैचेस लूज़ किए हैं टी20 में, और वो भी कोई मतलब यानी कि कंसेक्यूटिव डिफीट्स नहीं हुई। अगर यहाँ पर कल के मैच में इंडिया को डिफीट हो जाती है तो ये फर्स्ट टाइम होगा 2024 के बाद कि इंडिया को कंसेक्यूटिव 2 टी20 मैचेस में डिफीट हो जाएगी। तो अब इंडिया के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो अपनी प्लेइंग 11 बेहतरीन उतारे, और साथ ही साथ जो है वो कैप्टनसी इस लेवल की हो कि जिसके ऊपर जो यानी कि वो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि जिससे ऑस्ट्रेलिया को जो है आउट परफॉर्म किया जा सके, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। देखिए, बॉलिंग में मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो हैजलेवुड है ये हमेशा से इंडिया के लिए दर्द सर रहते हैं, क्योंकि वो जो बॉलिंग की लाइन और लेंथ है उनकी, वो इतनी गुड लेंथ पर बॉल करते हैं कि इतना आसान नहीं होता उनके अगेंस्ट खेलना, और इंडियन टॉप ऑर्डर उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। आप देखें जिस तरीके से प्रीवियस टी20 मैच में भी उन्होंने 3 विकेट्स लिए 16 रन देकर, एक्सेप्शनल बॉलिंग थी उनकी। तो वो इसी तरीके से टी ओडीआई में भी वो इसी तरह तंग करते हैं, टेस्ट में भी तंग करते हैं। तो इंडिया के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो काउंटर प्लान बनाकर आए कि हमने हैजलेवुड के अगेंस्ट कैसे खेलना है। अगर तो वो हैजलेवुड के पहले 3 ओवर सर्वाइव कर जाते हैं और विकेट नहीं देते और रन जो है वो इतने मुनासिब बनाते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ इंडिया एक ऐसा टोटल पोस्ट करने में कामयाब हो जाएगा जो कि मैच विनिंग हो सकता है। क्योंकि अगर होबार्ट की बात की जाए जहाँ पर ये मैच खेला जाना है, तो वहाँ जो रेशो है वो ये है कि पहले बैटिंग करने और बाद में बैटिंग करने वाली दोनों टीम तो ऑलमोस्ट सेम मैचेस जीती हैं। लेकिन अगर 160 प्लस का टारगेट लगता है तो यानी कि आप ये है कि वो चेज भी हो सकता है और वो उसको डिफेंड भी किया जा सकता है, मतलब एक डिसेंट स्कोर है। ऐसी जगह नहीं है होबार्ट के जहाँ पर कोई बहुत बड़ा टोटल लगेगा। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर टॉस भी है कि क्योंकि ज़ाहिर है जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करती है तो बैटिंग करना कदरे आसान होता है पहले की निस्बत। तो इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी मैं समझता हूँ वो कोशिश करेगी कि वो चेज़ में जाए। और ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया टी20 में प्रेफर करता है चेज़ करना, क्योंकि उसके जिस तरीके के बैटर्स हैं वो डेफिनेटली उसको एडवांटेज देते हैं। इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है वो ये है कि उसके जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें जो एक चेंजिंग उन्होंने पिछली दफ़ा की, जिस तरीके से हर्षित राणा को उन्होंने शिवम दुबे से ऊपर भेजा। मैं समझता हूँ अगर आपने शिवम दुबे को खिलाना है तो फिर उसकी जगह वही है जो जिस नंबर पर वो आते हैं। अगर आपने उसको नहीं भेजना उस नंबर पर, फिर उसकी जगह आप जो बैटर लेके गए हैं उसे खिला लें, क्योंकि वो इस तरीके से प्लेयर का आप कॉन्फिडेंस शैटर कर देते हैं। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि हर्षित राणा की जगह अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया जाना चाहिए, इसलिए कि इंडिया को वो बॉलिंग को स्ट्रेंथन करेंगे और वो नया गेंद और पुराना गेंद इक्वली गुड करते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि इंडिया ने अपनी जो फास्ट बॉलिंग है उसको इतना लूज क्यों रखा हुआ है कि जस्ट आप देखें बुमराह एक बॉलर रखे हुए हैं और उसके अलावा जो दूसरा कोई बॉलर नहीं है। और आप अगर देखें बुमराह सेकंड स्पेल ज़्यादा खतरनाक कर रहे हैं फर्स्ट स्पेल की निस्बत। इस टी20 मैच में भी आप देखें पहले 2 ओवर में 20 बन गया था बुमराह के अगेंस्ट, जो अगले 2 ओवर उन्होंने किए उसमें जस्ट 6 रन देकर वो 2 विकेट ले गए। तो अगर आप अर्शदीप को खिलाएंगे तो आप अर्शदीप से 3 ओवर करवा सकते हैं, बुमराह से आप 1 ओवर करवा के अक्षर पटेल से 2 ओवर करवा सकते हैं और बुमराह को दूसरे स्पेल के लिए 10 ओवर के बाद ला सकते हैं और आखिर में करवा सकते हैं। तो इस तरह आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अब जब आप हर्षित राणा से जाते हैं तो फिर आपके पास नया बॉल करवाने के लिए बुमराह ही बचते हैं जो 2 से 3 ओवर करते हैं, और बुमराह नए बॉल से वेवर्ड भी रहते हैं थोड़ा बहुत, और यानी कि उनके अगेंस्ट रन करना आसान रहता है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वो लाइन और लेंथ से भटकते हैं। लेकिन जब गेंद पुराना होता है तो फिर उनको पिक करना, उनको खेलना जो है ना इम्पॉसिबल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया को सबसे पहले तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। और बैटिंग ऑर्डर में जैसे मैंने आपसे बात की कि जो प्लेयर जिस नंबर का है उसको उस नंबर पर भेजने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर लड़के को ये सोच कर खेलना है कि इस कंडीशन में हमारे लिए कितना रन जो है वो बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए बाज़ दफ़ा आप सोच रहे होते हैं कि एक कंडीशन में कि 180 रन जो है वो काफ़ी होगा, लेकिन 160 रन भी बन जाए तो वो मोर देन इनफ होता है। अब जिस तरीके से 126 किया था इंडिया ने सेकंड टी20 मैच में, मैं समझता हूँ इधर 160 किया होता तो बड़ा ज़बरदस्त मैच होना था। इतना आसान नहीं होना था ऑस्ट्रेलिया के लिए चेज़ करना, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी देखें ज़्यादातर नए लड़के हैं। अगर आप टॉप ऑर्डर की 2-3 विकेट्स निकाल लेते हैं जिसमें मिचेल मार्श है, ट्रेविस हेड है और जॉश इंग्लिश है, ये 3 विकेट अगर आप अर्ली और निकाल लेते हैं तो फिर जो नीचे खेलने वाले प्लेयर हैं वो डेफिनेटली स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि टिम डेविड को अगर आप देखें तो इंडिया के अगेंस्ट उनका कोई खातिर खा रिकॉर्ड नहीं है।
नो डाउट प्रीवियस T20 मैचेस में वो अच्छा खेले हैं, लेकिन वो स्ट्रगल करते हैं। और इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया है, अगर उसकी बॉलिंग की बात की जाए तो वो तो यानी कि अपनी फास्ट बॉलिंग से ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज जो स्पिनर है ज़ाहिर है वो जंपा तो एनफिल्ड है, अब उनकी जगह क्यूनेमैन खेल रहे हैं, वो बेहतर बॉल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के मैच में इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी तभी होगी कि वो अगर पहले खेल कर रन अच्छा बोर्ड पर लगाए, और अगर सेकंड टाइम मौका मिलता है चेज करने के लिए तो जो टॉप गन्स हैं, मतलब शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, इनका रन्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखें इस पूरी सीरीज में शुभमन गिल ने वही रन्स किया जो पहला T20 मैच था जो बारिश की नज़र हो गया। उसके अलावा शुभमन गिल तकरीबन 5 इनिंग्स खेल चुके हैं और एक में 30-40 रन कर पाए हैं। अदरवाइज वो मुकम्मल फ्लॉप चल रहे हैं और उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यशवी जायसवाल उनसे बेहतर प्लेयर है T20 में, तो फिर उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा। इस वक्त इंडिया की जो टीम है उसके अंदर जो लोग मतलब इन्वॉल्व हैं, उन वाज़े तौर पे पता चलता है उनका एक सेट पैटर्न है, एक रुझान है जिसको लेकर वो चल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले रहे हैं। उसमें कई लड़कों को निगलेक्ट किया जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, और वो नज़र भी आ रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पर इफेक्ट भी आ रहा है। तो अगर इंडिया ये सीरीज जीतने में कामयाब नहीं होता और बल्कि हार जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो है ना बड़ा क्रिटिसिज्म आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन कल की अगर बात की जाए, जो प्लेइंग 11 इंडिया उतारेगा, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को बहुत चेंज करेगा। एक आधा कोई चेंज मुझे समझ आती है अर्शदीप सिंह वाली, उसके अलावा कोई चेंज होता हुआ नज़र नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि आपको पता रोटेशन पॉलिसी से चल रहा है, तो हो सकता है वो चेंज करके कॉपर कनौली को अंदर ले आए, तो उनकी पॉसिबिलिटी है चेंज की। इंडिया की मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लगती। और अगर बात की जाए कि जो मैच प्रेडिक्शन है, तो मैं समझता हूँ कि 60% ऑस्ट्रेलिया, 40% इंडिया। देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।